श्री पटेल केरवणी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। आज हमें आपको हिंदी पढ़ाएंगे। पाठ 1 दयाळु शिकारी। स्टैंडर्ड छे 6। चित्र पाठ छे। चित्र द्वारा આપણે આ પાઠ સમજવાનો છે। तो इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। हिरनी के एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाता है। शिकारी हिरनी के पास आ जाता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताया है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ा देता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए कि पशु को भी इस धरती पर जितना मनुष्य का अवतार है उतना ही यहाँ पशुओं का भी धरती पर जीना पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशु के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। यह बात एक दयालु शिकारी के बाद किया जाता है। यह सीख मिलती है। पहले चित्र में हिरण जंगल में दौड़ रहा है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई जाता है कि हिरण वो जंगल में दौड़ रहे हैं। शिकारी हिरनी को देख रहा है और शिकारी अपनी बंदूक लेकर हिरनी को मार रहा है। चौथे चित्र में शिकारी हिरनी के टांग पर गोली मारी, बंदूक से गोली मारी। पांचवें चित्र में हिरनी टांग पे गोली लगकर वह गिर जाती है और एक शावक को जन्म देती है। छठे चित्र में शिकारी हिरनी के पास आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हिरनी के टांग में गोली लगी है और एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ। सातवें चित्र में हिरनी और शावक को लेकर पशु के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आठवें चित्र में हॉस्पिटल में सारवार करने के लिए वो हिरनी और शावक को ले जाते हैं। नौवें चित्र में हिरनी और शावक को जंगल में शिकारी छोड़ने जा रहा है। यह चित्र में 9 चित्रों में यह दयालु शिकारी के बात की है। मैं आपको यह दयालु शिकारी की कहानी कहूँगी। एक जंगल था। एक दिन उसने हिरनी की मांस खाने की इच्छा हुई थी। शिकारी को वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। शिकारी जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी को देखी। हिरनी घास और घास और पान खाकर वो ताजी माजी हो गई थी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरह शिकारी के पास आ रही थी। इसलिए उसको झाड़ के पीछे छुपा गया था। वो शिकारी के ओर रास्ते में आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। हिरनी को निशाना मारने के लिए प्रयत्न कर रहा था। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आती है और शिकारी ने गोली छोड़ी थी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में दूसरे हिरनी पर इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा तो हिरनी के एक छोटे शावक को जन्म दिया और शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी हुई थी, पैर में लगी हुई थी।
और हिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या किया? और सावक को अजी जन्म दिया और उसके टांग में गोली लगी है। हिन्नी को यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भरा गया कि शिकारी को पछताना हुआ। मैंने क्या कर दिया? मुझे मांस खाने से वह बेचारा हिन्नी को मैंने मारा। जंगल से कुछ दूरी पर पशुओं के हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल थी। वहाँ हिन्नी को और उसका बच्चा लेकर हॉस्पिटल में जाता है शिकारी। डॉक्टर ने हिन्नी की टांग में लगी गोली को बाहर निकाला और मलहम लगाया। इलाज से हिन्नी को गोली से छुटकारा मिला और आराम मिला। शिकारी हिन्नी को और बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। यह दयालु शिकारी था। यह कहानी में हम समझे। वह दूसरी અહીંયા नीचे कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ के चित्र है, उनके नाम लिखे और कहानी लिखे એટલે આપણે समझते हैं। वो दो कहानी है, एक कछुआ की है और दूसरा कौवा की है। तो पहले कहानी हम समझेंगे कछुआ की। आप नाने होंगे तब आपने कहानी समझी होगी। लपलपियो जी काचबो छे एनी समझ्या हशे ने कछुआ, एने हिंदी में शू कहेवाय? कछुआ कहते हैं। लेकिन बातूनी कछुआ, ये कहानी का नाम क्या है? बातूनी कछुआ। बहुत बोलना बुरी आदत है। कछुआ बहुत बोलते हैं, उसकी आदत से वह एक दिन नीचे गिर जाता है। यह कहानी है। तो कि एक तालाब था, इस तालाब में कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था, बकबक करता था। वही दो हंस भी रहते थे। तालाब में दो भी हंस रहते। पहले चित्र में जो एक तालाब था, तालाब में कछुआ रहते थे। कछुआ और दो हंस भी रहते थे। हंस और कछुआ दोनों मित्र थे। एक साल वहाँ बरसात की बहुत कम हो गई कि एक साल बरसात बहुत कम हुआ। तालाब का पानी सूख गया। हंसों ने कछुआ के साथ दूसरे तालाब के जाने का निश्चय किया। वह एक लकड़ी लेकर वो आया। दो हंस वो लकड़ी में अपनी चांचो लगाई। दोनों हंसों ने वच्चे कछुआ ने अपना मुंह से पकड़ लिया। दो हंसों उड़ने लगे। लकड़ी लेकर एक लकड़ी ले आए और उसके एक एक सिर अपनी अपनी चांचों में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुआ ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंस ने कछुआ से कहा था तब, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छटक कर जमीन पर गिर जाओगे। दोनों हंस कछुआ को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग, दूसरा चित्र में कि गांव के लोग इस प्रकार कछुआ को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखकर आजू बाजू बधे जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुआ से चुप न रह गया। गांव के लोगों को देखकर कछुआ को चुप न रह गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसे मुंह से छटक कर जमीन पर वह गिर पड़ा। यह सीख मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है। उसी कारण बड़ा संकट भी आ जाता है। यही तक ही जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। એટલે બાતુની એટલે કે બહુ બોલવાનું નહીં, જરૂર પૂરતું જ આપણે બોલવાનું। दूसरी कहानी है कौवा की। कौवा એટલે કે છે બુદ્ધિમાન કૌવા। તમે નાના હશો ત્યારે કાગડાની स्टोरी સાંભળી હશે ને, याद છે। आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम करना चाहिए। यही बुद्धिमान कौवा की है सीख। એટલે કે एक कौवा था।
पहले चित्र में एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसने कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंच गया। दूसरे चित्र में वह झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवा की चांच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवा ने एक उपाय सोचा। वह आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। कंकड़ એટલે શું? पत्थर पड़े हुआ था। उसने एक एक कंकड़ घड़ा में डाला और कंकड़ों के कारण पानी धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आ गया। कौवा ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर वह आकाश में उड़ गया। ऐसी उसकी बुद्धिमान कौवा है। उसने अपना धीरज से, अपनी बुद्धि से वह विचार कर पानी घड़ा में से पिया और उड़ने लगा। कक्षा 6 में आज આપણે આ પાઠ 1 દયાળુ હિરની એટલે કે દયાળુ શિકારિકા અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્ર.